सभी व्यक्तियों के जीवन में कभी ना कभी कोई तनाव आता है। आपके जीवन में भी आता होगा। अक्सर आता है। तब आप इस तनाव को कैसे अपने जीवन से दूर करते हैं? बहुत सहज है। तनाव अर्थात परीक्षा। आप साल भर पढ़ाई करिए और जब पढ़ाई के बाद परीक्षा का समय आता है तो तनाव आ जाता है। जीवन में ईश्वर जब आपको जीने के लिए सारी सुख सुविधाएं देता है तो वो आपको बहुत सारी पुस्तकें देता है पढ़ने के लिए कि आप जीवन को पढ़िए। फिर जब वो आपको दुख देता है, कष्ट देता है, तकलीफें देता है या आपकी अनुसार कोई सुविधा नहीं देता, वो उसका परीक्षा का समय होता है और आपके लिए वो तनाव का समय शुरू हो जाता है। तो तनाव क्या है? एक परीक्षा का पल है। अब इससे निकलना कैसे है? ये आता तो है तेजी से लेकिन जाता नहीं है जल्दी से। बहुत ही सहज तरीका अगर हम बताएं इस पर तो वो ये है कि आप अपने आप को दूसरों के किसी दुख में जाकर व्यस्त कर दीजिए। अर्थात उस समय आप पौधों को देखिए, बागवानी कीजिए। वो उनका कष्ट है कि वो स्वयं को पानी नहीं दे सकते, स्वयं को खाद नहीं दे सकते, आप दे सकते हो। जैसे आप अपने आप को वहां इन्वॉल्व करेंगे, आप अपने क्षण बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, उस कष्ट से बाहर आ जाएंगे। आप किसी जानवर के जीव के साथ समय बिताइए। उस समय गौ माता के पास जाइए, कुत्ते के पास जाइए, किसी पक्षी के पास जाइए, किसी पक्षी के लिए पानी भोजन की व्यवस्था बनाइए। वो उनके लिए दुख का पल है क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर सकते और आप कर सकते हैं। उनके दुख में आप जाके अपना सुख ढूंढ कर आएंगे तो आपको सुख मिलेगा। इसीलिए हमारे पूरी भारत संस्कृति के अंदर जीव जंतुओं की सेवा सर्वोपरि बताई गई है। छोटे से छोटे पशु पक्षी से लेके और बड़े से बड़े जानवर तक हम पूछते हैं, चाहे वो देवी देवता के वाहन के स्वरूप में और चाहे वो किसी पितरों के रूप में। जी। जब मुझे अपना तनाव कम करना होता है तो मैं ऐसी समाज की सेवा में लग जाती हूँ, अपने आप को उस व्यस्तता के अंदर डाल देती हूँ जो समाज के लिए सही हो। मैं अपने आप को कुछ ऐसी क्रियाओं में व्यस्त कर देती हूँ। जैसे अभी हमने पीछे गुरुकुल चलाया, तो गुरुकुल में बच्चों के लिए क्या सिलेबस होना चाहिए, मैं आज से इस पर काम नहीं कर रही हूँ, पिछले कई वर्षों से कर रही हूँ। तो क्या कई वर्षों से मेरे जीवन में तनाव नहीं आया होगा? बहुत सारे तनाव आए होंगे। तो जब अधिक तनाव आता है तो मैं इस क्रिया को लेकर बैठ जाती हूँ, तो बच्चों की शक्ल सामने आती है, उनका भविष्य सामने आता है, तो तनाव मुक्त जीवन हो जाता है। बहुत ही छोटा सा मूल ज्ञान है इसका कि आप जीवन में जब जब अपने तनाव से ग्रस्त हो तब तब दूसरे के दुख में जाकर अपने सुख को ढूंढने का प्रयास करें तो आपका दुख कम हो जाएगा। एक बात और मैं कहती हूं हमेशा, 10 किताबें पढ़ने से अच्छा 10 कदम चल के जीवन को पढ़ लेने से जिंदगी सुखद हो जाती है। हम किताबों का निषेध नहीं कर रहे हैं, किताबें तो मित्र होती हैं, मेरी भी बहुत हैं, लेकिन जब इंसान सिर्फ किताब पर आश्रित रह जाता है और जीवन के मूल को नहीं समझ पाता, क्योंकि वो उसको जीने के लिए वहां से कभी बाहर ही नहीं आता, तो वो कष्टों को कैसे फेस करेगा? कष्ट फेस कैसे करने, ये किसी किताब में नहीं लिखा, ये किसी किताब में लिखा ही नहीं है। इसको तो आपको सहजता से स्वीकार करते हुए, परिश्रम करते हुए ही सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है? आपको अपने दुख को त्याग कर उस समय दूसरे के दुख के अंदर अपने आप को व्यस्त करना है। जैसे ही आप ये करेंगे, आपका कष्ट, आपका दुख, आपकी पीड़ा, आपकी तकलीफ सब नष्ट हो जाएगी। छोटा सा उदाहरण हम आपको देते हैं इस पर। आप मां बन जाए और मां बन के आपके बालक आपके सामने बैठा है और उसके पैर कटने से खून निकला है और आप पीड़ित हैं, बेड रेस्ट पर है। आप भूल जाएंगे कि आप बेड रेस्ट पर, आप क्या करेंगे?
खुद का दर्द भूल जाएंगे। भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके सामने आपके संतान को जो दुख आ रहा है उसको आपको सबसे पहले सही करना है। अब आपका दर्द खत्म, आपकी तकलीफ खत्म, आप कितनी बुखार में पड़ी हैं। आपके बालक ने आके आपसे बोला हमें भूख लगी है, भोजन चाहिए, हमें भोजन दे दीजिए। आप बुखार में होंगी, उससे गुस्सा भी कर रही होंगी, पर फिर भी खड़ी होंगी, भोजन बनाओगी क्योंकि मेरे बच्चे को भूख लगी। यानी अपनी पीड़ा कम हो गई ना। ये तो बहुत छोटी छोटी है। ऐसे जीवन में जब कभी बड़ी पीड़ाएं भी आए तो वहां पर आपको समाज के दुख की ओर जाना होता है, स्वयं के दुख को त्याग कर। समाज भी बहुत दुखी है, बहुत सारी पीड़ाओं से ग्रस्त है। तो जब आप उनकी निकलकर उन पीड़ाओं को देखते हैं तो आपकी संवेदनाएं उनके प्रति इतनी बढ़ जाती हैं, इतनी अधिक हो जाती हैं कि स्वयं की पीड़ा समाप्त हो जाती है। बड़ा वृक्ष हमेशा दूसरों को छांव देता है और स्वयं की पीड़ा को भूल जाता है, क्योंकि सबसे ऊपर तो धूप वही ले रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वृक्ष से सीखिए, एक विराट वृक्ष बनिए, मतलब विराट हृदय। वृक्ष का अर्थ क्या है यहाँ पर? एक विराट हृदय वाले व्यक्ति बनिए, जो खुले दिल का है, जो खुद तो धूप में तप रहा है, जो खुद की भूख की चिंता नहीं करता, खुद के प्यास की चिंता नहीं करता, खुद के सोने उठने जागने की चिंता नहीं करता, परंतु वह रोड पे पड़े हुए बच्चों की चिंता करता है कि वो कैसे सोएंगे, वो कैसे शिक्षित होंगे, वो कैसे समाज को आगे एक अच्छी दृष्टि देंगे, समाज को कैसे एक अच्छा मार्ग मिले, इसकी चिंता करे, तो वो बड़ा वृक्ष कहलाता है। उसके लिए कोई संत बनने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए घर त्यागने की भी आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा स्वयं से हटके दूसरी की पीड़ा को समझने की आवश्यकता है। तो आपके जितने भी तनाव हैं उससे आप मुक्त हो जाते हैं, और जो परीक्षा है उसमें आप पास हो जाते हैं, टॉप डिग्री करते हैं।